जो जितने लोगों के यहाँ स्मार्ट कंपनी लग गया, दरवाजे पर, झोपड़ी में, खोमचा वाला, ठेला वाला, उस सब इतना अपडेट है क्या कि वो मोबाइल पे ही विपत्रीकरण आके सिस्टम सुधार करके वो सब टेक्निकल जानकारी है? हो गया ना। अब ये अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय कि ये कब तक ये सिस्टम लागू करेंगे, उनका बकाया कब तक मिलेगा? माननीय मंत्री जी, कब तक सिस्टम लागू करिएगा? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का जो पूरक प्रश्न है कि जो बिजली मीटर लगा हुआ है घरों में, उसका बिलिंग नहीं निकलने के कारण 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना का बिजली बिल निकल नहीं पा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, हम ये सदन को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बिजली बिल निकालने के लिए चूंकि ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, सीधे आप क्लिक करें और उसका बिजली बिल निकल जाएगा, चूंकि स्मार्ट मीटर लगा हुआ है महोदय। और जिनका एक दूसरा ये चिंता इनका है कि एक ईएमडी कंपनी थी जो ऊर्जा मित्र जो थे उनका बकाया मानदेय है। तो महोदय, आपको जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को, ईएमडी कंपनी जो पुराने एजेंसी थी, निश्चित तौर पर एक साल का उनका बकाया था, और उसमें से जो अच्छे व्यक्तित्व के थे, जो ऊर्जा मित्र अच्छे थे, उनको समायोजन हम लोग ऊर्जा साथी के रूप में कर लिए हैं और ईएमडी कंपनी पर कार्रवाई भी की है महोदय। उसका 2,84,00,000 रुपया बीजी हम लोग जब्त किए हैं महोदय, और उस पर ईएमडी कंपनी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय गया है। उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी अग्रतर डायरेक्शन मिलेगा उस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज भी मंत्री जी तो बड़ा आसानी से कह दिए अध्यक्ष महोदय, बीजी जब्त कर लिया गया, कार्रवाई करेंगे। सोचिए जो ऊर्जा मित्र जो आज भी आंदोलन में, अध्यक्ष महोदय, आज भी आंदोलनरत है। मेरा यह प्रश्न है माननीय मंत्री सरकार से कि ऐसे ऊर्जा मित्रों का, और कंपनी कह रही है कि सरकार हमको पैसा नहीं दिया है, कंपनी का यह आरोप है अध्यक्ष महोदय कि सरकार उनको पैसा नहीं दे रही है, जिसके वजह से वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा या जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के जो अपना कोर्ट में गई जो कार्रवाई कर रही है, इनका पैसा भुगतान कर दे बेचारों का, करने का इरादा रखती है क्या, और उनको अस्थायीकरण या उनका बीमा करने का विचार सरकार रखती है कि नहीं रखती है? अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चूंकि जो ऊर्जा मित्र काम कर रहे थे महोदय, हमने कहा कि अधिकांश लोगों को ऊर्जा साथी के रूप में उनसे हम लोग समायोजन करके काम ले रहे हैं। कुछ जो शेष बचे हैं, जिनके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हुआ है, अधिक बिजली बिल निकालने के नाम पर, जैसा कि माननीय विधायक जी कह रहे थे, वसूली की है गलत तरीके से, उस पर कार्रवाई हुई है महोदय। वही लोग अभी वंचित रह गए हैं और वही लोग को ऊर्जा साथी के रूप में हम लोग उसका समायोजन नहीं किया। मैं कह रहा हूं, अगर वैसे कुछ साथी छूट गए होंगे जो ऊर्जा मित्र थे, उनको चिन्हित करके हम लोग ऊर्जा साथी में उसको समायोजन करते हुए उसको हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे महोदय। ठीक है अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मित्र की बात पे वो तो जो लोगों से ठग रहे हैं वो तो वेंटेक कंपनी वाले के ऊपर आरोप है, वो ऊर्जा मित्र के ऊपर आरोप नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि मंत्री जी साफ साफ कह दें कि जो छूट गए हैं उनको हम लोग फिर से अस्थायीकरण बने उसको करके बीमित कर देंगे और उनका पेमेंट करवा दें। अध्यक्ष महोदय, पुराना भुगतान जो बकाया, अध्यक्ष मैं इसको देख लेता हूं अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी लेकर के अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ठीक है। माननीय सदस्य चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी। सीपी बाबू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है उसमें 2 खंड स्वीकारात्मक है, तो मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं। तीसरे खंड में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा इन्होंने कह दिया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, तो सदन के सामने ये बात आनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैया समान योजना की राशि दिसंबर तक मिला है अध्यक्ष महोदय, जनवरी का अभी तक नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। पर मंथ देने का इन्होंने अभिभाषण में भी कहा कि दिया जा रहा है, लेकिन दिया नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय।
इसलिए कि जनवरी का अभी तक मिला नहीं, तो अभी तो फरवरी अब समाप्त होने जा रहा है ना, तो कैसे माना जाए कि दिया जा रहा, दिया जाएगा, ये रहता तो समझता। देखिए वर्ड का जैसे कभी कभी मंत्री लोग भी कैसे बोल देते हैं अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा अभी बड़ा संवेदनशील मंत्री, बड़ी जानकार मंत्री, एक उन्होंने कहा कि हेमलाल मुर्मू जी वरिष्ठ विधायक रहे हैं। अब देखिए इतना भी सेंस नहीं है, रहे हैं नहीं है, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं सदन के अंदर। रहे हैं माने कभी भूत हो गए, माने पूर्व हो गए। पुराना दिन का ग्रामर अच्छा था, वर्तमान में ग्रामर पर थोड़ा कमजोर है। मदरसा में पढ़ने से यही होगा अध्यक्ष महोदय। मेरा कहने का अध्यक्ष महोदय ये है कि विधवा, अध्यक्ष महोदय मैंने प्रश्न किया है अध्यक्ष महोदय कि आप मैया समान योजना में जो राशि दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को दे रहे हैं। ठीक, आपने नहीं दिया अभी तक, 1 महीने का नहीं दिया, हो सकता है मार्च में दें, होली के पहले दें, अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय मेरा ये कहना है कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को आप 2500 रुपया तो दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन 18 से 50 वर्ष की आयु की कोई महिला 30 साल में विधवा हो गई, 40 साल में विधवा हो गई, तो अध्यक्ष महोदय उसको 1000 रुपया मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मैंने यही प्रश्न किया है कि उस महिला का क्या दोष है, वो महिला अध्यक्ष महोदय इधर सुन रहे हैं आप, बोलिए। उस महिला का क्या, आप कुछ बोल रहे हैं राजा जी, कुछ बोल रहे थे? ठीक, चल हो गया, चलिए बोलिए। उस महिला का क्या दोष है अध्यक्ष महोदय? वो तो जानकर विधवा नहीं हुई है ना अध्यक्ष महोदय, वो तो ईश्वर की कृपा है। अब उसके कारण वो विधवा हो गई, लेकिन महिला तो है अध्यक्ष महोदय, उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के अंदर है अध्यक्ष महोदय, तो उसको 2500 रुपया मैया समान योजना की तरह क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसी प्रकार से एक जान लेते हैं, बस एक ही बार बोल देते हैं, 10 बार क्यों? चल ठीक। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय जो विकलांग महिला है अध्यक्ष महोदय, बोले, उसी प्रकार से जो महिला 18 साल से 50 साल की आयु की है लेकिन वो विकलांग है, तो उसको विकलांग का 1000 रुपया मिलता है अध्यक्ष महोदय, तो उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय? और अभी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 4 में कल मुझे एक ब्लाइंड दिव्यांग, वो कल फोन किया था अध्यक्ष महोदय चर्चोट से कि 4 महीना से हम लोग का विकलांग वाला राशि नहीं मिलता है अध्यक्ष, नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाह रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि 18 से 50 वर्ष की आयु की विधवा महिलाओं और विकलांग महिलाओं को भी 2500 रुपए की राशि निर्धारित की जाए। ठीक, चलिए क्या बोल रहे थे फिर मंत्री जी? हाँ, मंत्री जी इसके बाद बोल देंगे। हम खाली वरिष्ठ साथी, 1 सेकंड बोल दे रहे भाई, वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना का जो नियमावली है उसके एक्सक्लूजन लिस्ट में कहीं भी विधवा या परित्यक्ता का जिक्र नहीं है। तो यदि कोई हमारी बहन या बेटी 18 साल की उम्र के बाद उसकी अहर्ता रखती है और ईश्वर न करे वो 25 साल की उम्र में विधवा भी हो जाती है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान की योजना अनवरत चलती रहेगी। दूसरा सवाल जो वरिष्ठ साथी सीपी सिंह साहब ने किया है कि जो विकलांग है, तो मैया सम्मान आने से पहले जो विकलांग या दिव्यांग के पेंशन से आच्छादित महिलाएं थी, उनके साथ ये समस्या है कि उनको 1000 मिल रहा है और बाकी को 2500 मिल रहा है। तो हम बड़े भाई से आग्रह करेंगे कि एक बार नियमावली को देख ले, उसके बाद इस प्रश्न को रखते तो ज्यादा बेहतर हो। चलिए माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे काबिल दोस्त
मंत्री, वर्तमान में मंत्री सुदीप सोनू जी ने कहा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ये देख लें। अरे भाई, ये कौन देखता है? मेरा एक कहना है कि वो महिला है, विधवा है, वो विधवा महिला है, विकलांग महिला है, 18 से 50 वर्ष की आयु की है, उसको 2500 रुपया क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो सरकार से आग्रह कर रहा हूँ ना। ठीक ठीक, मंत्री जी चलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय का पहला बीच में एक क्वेश्चन आया कि मैया योजना के तहत में भुगतान के विषय में हम लोग दिसंबर तक तो हो गया है, जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक हो जाएगा, 15 मार्च तक हो जाएगा। हालांकि पैसा मार्च का भी भेज दिया गया है, मगर जनवरी फरवरी का भुगतान 15 मार्च तक मैया योजना का पैसा हो जाएगा। ये पहला है। दूसरा सुन लीजिए सीपी बाबू, सुन लीजिए महोदय, दूसरा सुन लीजिए, बोलिए। आपकी ये बातें नहीं है महोदय, हमारे सीनियर विधायक जी हैं, विधवा को पेंशन, और मेरा इसमें कहना ये है कि हमारी सरकार, देखो जी कहीं मोबाइल बज रहा है जी, हेमंत जी ने इस पर मोबाइल सीज कर लो। हेमंत जी ने इसमें बड़ा डिसीजन लिया है सर, इरेडिकेशन का, विधवाओं का इरेडिकेशन। आप सहायता नहीं, समाप्त, ये डिसीजन लिया है। तो 1000 2000 की बात नहीं, ये 2 लाख रुपया दे रहे हैं, और 2 लाख रुपया दे के विधवाओं को कंप्लीट समाप्त करना, कम करना। हम लोग जानते हैं महोदय, विधवाओं के साथ सबसे ज्यादा परेशानी है, मतलब उसको बुरी नजर से देखा जाना, माँ बाप के द्वारा निकाल दिया जाना, तो वो सबसे ज्यादा सिंपैथाइज्ड हैं, वो हम लोग समझते हैं उसको। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्य जो किया है बहुत सराहनीय है मेरे ख्याल से। सीनियर हमारे एमएलए जी, कि 2 लाख रुपया, मतलब ये धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। विधवा जो होते जाएंगे, अभी आपने कहा 30 साल के विधवा हो गए हैं, तो उसको पुनर्विवाह की जरूरत है। पुनर्विवाह 1000 2000 में तो होगा नहीं, 2 लाख में हो जाएगा। और अगर और ज्यादा सिंपैथी है तो हमारा डिमांड होगा, मांग होगा कि हमारा इस विभाग का मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी भी हैं, अगर मुख्यमंत्री 2 लाख दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री भी 2 लाख दे दें, 4 लाख में तो सभी विधवा ही समाप्त हो जाएंगे। तो दिस इज इरेडिकेशन के लिए ऐसा बेहतर योजना है महोदय, इसलिए हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे जरूर। जो कदम अच्छा है तो सबको अप्रिशिएट करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये जवाब है। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय, कौन माननीय मंत्री है, हेलमेट लगाए हुए हैं कि क्या लगाए, पता नहीं चल रहा है। हाँ, नहीं पहचान पा रहे, नाम बता दिया जाए कौन मंत्री जी हैं सर, हम नहीं पहचान पा रहे, सही बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे, नहीं पहचान पा रहे। चलिए, अच्छा पता चल जाएगा, बोलिए कुछ। मंत्री है, नाम से क्या पता? नहीं, नाम जानना जरूरी है ना। अच्छा सर, आप सीनियर हैं, हम भी आप सीनियर हैं, हम आपको ऐसा कमेंट नहीं करना चाहेंगे। पहचान पा रहे हैं? नो, दिस इज रॉन्ग, एकदम गलत है। आप जान रहे हैं, जानते हैं, 15 साल से जानते हैं, और 15 साल से मैं टोपी पहन रहा हूं, वो भी जानते हैं आप, लेकिन जबरदस्ती ह्यूमिलेट करने का प्रयास करिएगा। अरे नहीं, करते हैं, अरे आपको आदर करते हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। आपको कौन ह्यूमिलेट कर पाएगा? आपका नहीं, आपको कोई ह्यूमिलेट नहीं कर पाएगा, और हमारी ताकत का है किसी मंत्री को ह्यूमिलेट करने का। ठीक है, मैं पूछता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 15 मार्च तक मिल जाएगा मैया सम्मान योजना का। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह करना है, आग्रह ही कर सकते हैं कि 14-15 को होली है अध्यक्ष महोदय, और यहाँ छुट्टी भी है अध्यक्ष महोदय। विधानसभा का जो तालिका दिखेगा उसमें छुट्टी है, तो आप होली के पहले देते तो मैया सम्मान योजना की राशि से कम पुआ धुसका तो पका के खाते अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसलिए नहीं देंगे, 14-15 को देंगे अध्यक्ष महोदय।
ये देंगे ईद के समय, पहले नहीं देंगे अध्यक्ष महोदय, ईद के समय देंगे क्योंकि होली है अध्यक्ष महोदय। नंबर 1, अब बार बार क्या मंत्री जी आप कुछ बोल रहे हैं? अच्छा मंत्री जी पहले की हो बात जाएगा। सुन लीजिए, बोलिए। हो जाएगा, पहले होली से पहले हो जाएगा। धन्यवाद। एक चीज के लिए आप आपको माननीय मंत्री धन्यवाद। क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। चलिए एक मिनट सुन लीजिए, इरफान साहब क्या बोलने के लिए व्याकुल है, बोलिए। अब ये बार बार हमको ही कोट किए सर। बोलिए सीपी सिंह जी जो है सर वरीय विधायक रहे हैं सर, मंत्री भी रहे हैं अभी। हम कहना चाहते हैं सर, अगर हमारे बीच हेमलाल बाबू हमारे वरिष्ठ सर गार्जियन भी हैं, जब सर बातें हो रही है उन्हीं के परपेक्स में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा हिटलर और जानकार तो नहीं। चाहे सामान्य हो, उसको 2500 रुपये मैया समान योजना की राशि मिलनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ अध्यक्ष। ठीक, हो गया। इसमें क्या इतने दिक्कत बात, है? आप बैठिए, अब दूसरी बात अध्यक्ष हो गया, महोदय, हो गया, हो गया। दूसरी बात, उसका सुन लीजिए। हाँ तो बस हो गया। उसका आप जवाब सवाल दे देंगे। सीपी बाबू, उस फिर मैं- सवाल को फिर इतना मैं- लंबा रगड़ देता है ना, फिर मैं कि बैठ जवाब जाऊं। देने वाला का भी दिमाग से उतर फिर मैं बैठ जाऊँ। उतने ही तो बात है कि समरूप होना चाहिए, यही ना। नहीं, अरे विद्वान मंत्री जी विद्वान है, कैसे दिमाग सूख जाए? अभी आप थोड़ा देर पहले मंत्री जी को पहचानने से इनकार नहीं, कर दिए, नहीं, फिर अभी उनका विद्वता का सच्चाई बड़ाई बोल कर रहा रहे हैं। अभी भी बोलिए, मैं- अभी भी मैं- बोलिए मंत्री जी, बोलिए, मेरी- बोलिए। मेरी- अभी विद्वता का बड़ाई कर रहे हैं, पहले पहचानने से इनकार कर दिए, बड़ा मुश्किल है। चलिए चलिए, उनका समरूप कहने का मतलब है, माननीय मंत्री जी, जी सर, उनका कहना है कि 2500 रुपया मैया सम्मान योजना में जिस तरह मिलता है विकलांग को या विधवा को 1000 एक छोटी बात हम कह रहे हैं सर। उसी में बोल एक छोटी बात। बोल दीजिए, उसी में। मान लिया कि विधवा पेंशन के लिए हम कहते हैं कि 5000 होना हो। अब इसमें स्टेट का भागीदारी और केंद्र का भागीदारी, केंद्र का भागीदारी बहुत छोटा है, तो क्या केंद्र, अगर हम 5000 आप डिमांड करते हैं और स्टेट 2000 देती है तो 3000 केंद्र देगी क्या? अगर आप पूछ लीजिए, अगर ओके करेगा तो हम लोग भी दे देंगे, केंद्र से मांगिए 3000, चलिए, दोनों का हिस्सा होता है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अब अभी मैंने सही बात बता रहे थे, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से नहीं पहचान पा रहा। अच्छा ठीक है, चलिए। मैं नहीं पहचान पा रहा। नहीं, वही सब उम्र का तका चाहे होता है, हमको भी पहचानने में दिक्कत कभी कभी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अब भाई अध्यक्ष महोदय, आप लोग 7 बार के हैं, 7 बार हैं, स्वाभाविक सी बात है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत कुछ बोल गए ऊपर बैठ के अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसका कुछ मुझे चिंता नहीं रहता अध्यक्ष महोदय। आप हमको ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ना हम कभी कभी बोल देते हैं। कहा गया है ना अध्यक्ष महोदय, आप ज्यादा हमको करते हैं, इसलिए हम कभी कभी इस माने उदंडता कभी कभी आपको नहीं नहीं नहीं, आप उदारता नहीं किए, लेकिन मैं भी एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिसका वजूद होता है ना वो बिना पद के भी मजबूत होता है। चलिए, सही। मैं लास्ट में एक बार, माननीय मंत्री जी ने कहा, एक मिनट, माननीय मंत्री जी, एक मिनट, धैर्य रखिए। बस अंतिम मैं लास्ट है मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा लास्ट है माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी से, कि आपने अभी कहा कि केंद्र देगी क्या मैया समान योजना तय करने के पहले। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आंशिक स्वीकारात्मक इन्होंने लिखा है, पर वहां पे ऐसा बिल्कुल भी हर साल बहुत बड़े पैमाने पे गंगा कटाव आता है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहता हूं कि मैं झारखंड के उस विधानसभा से आता हूं जो सिर्फ एकमात्र गंगा हमारे ही यहाँ ही मैं उसके तट पे रहता हूं, पर लगभग 3 महीना बाढ़ के दिनों में हर वर्ष वहां पे बाढ़ आना ही आना है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे आती है। सरकार की तरफ से जो इस बार जो भी हो रहा है बहुत कम माना जा रहा है। अभी वो टोटल अभी दिखा रहे हैं 700, ये मैंने 900 मीटर दिखा रहे हैं, और 83 किलोमीटर में वहां गंगा नदी है। मेरा एक खास विनती होगा कि इस बार भी अगर पंचायत भवन, आबादी, बहुत सारे घर बिल्कुल गंगा में समाहित हो रही है, हम सरकार से ये जानना चाहेंगे कि अभी तक झारखंड बनने के बाद
कितना जमीन गंगा में समाहित हो चुका और कितने विस्थापित हो चुके और कितने विस्थापित को अभी तक जमीन या वैसा रकम मुहैया कराया गया कि फिर से उनको बसाया जा सके। माननीय मंत्री जी महोदय, जो सवाल किया है, अभी जो सवाल किया इसका तो जवाब नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन जो 2 नंबर 3 नंबर ये सवाल किए हैं, वहाँ बरसात के बाद हर साल कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाता है कि कहाँ टूटा है, कहाँ पानी घुस गया। अभी तक 5 साल में 2.7 किलोमीटर कटाव निरोधक कार्य हो चुका है और अभी 600 मीटर काम चल रहा है और 25-26 में 900 मीटर प्रस्ताव लिया गया है और इनका जो कहना है कि 86 किलोमीटर, तो मुझे नहीं लगता है कि 86 किलोमीटर पूरे में हमको कटाव निरोधक बनाने की जरूरत होगा, लेकिन जितना भी अगर और होगा तो हम निरीक्षण करवा करके उसको बनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ताज जी, ठीक है। नहीं और इसमें कुछ अभी पूछना है? जी अभी ये मंत्री आपके द्वारा मंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट था कि जहाँ पे अभी 150 मीटर करवा रहे हैं, साहिबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर प्रखंड के खाटी टोला के पास डीएस से बानो टोला तक कटाव निरोधक कार्य, जिसमें 150 मीटर अभी काम करने का आदेश दिया गया, उसमें और 550 मीटर